नीतीश कुमार जी हर 4 साल पे इस तरह के वादे करते हैं। नीतीश जी एक बार तो मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अभी मर जाएंगे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, सेकंड एपिसोड था। तीसरा वो यह बोलते कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और कभी भाजपा के सहारे कभी राजद के सहारे नौका निकलती है, नहीं तो उनकी नौका डूबी हुई है। उसमें लालू जी का आजकल गुन गा रहे हैं। ये तो हमें पता चला कि ललन सिंह हमारे एजेंट हैं, ये हम लोगों को आज पता चला। उनके मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं या लंगड़ी सरकार के हैं कि तुम नौकरी देने का बोलते हो तो तुम्हारे बाप पैसा लाएंगे क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी 2020 में उनके साथ दगा की, अब वो मरना कबूल करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। नीतीश कुमार ने साफ साफ मना कर दिया है कि अब दोबारा बीजेपी के साथ कभी नहीं दोस्ती करेंगे। नीतीश कुमार जी हर 4 साल पे इस तरह के वादे करते हैं जी। कभी वह अपने राजद के नेता के साथ करते हैं, कभी भाजपा के साथ करते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ बात है कि जो ये एक वातावरण नीतीश कुमार जी के तरफ से तैयार किया, उनके लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा था जी, उस मिथक को तोड़ने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि नीतीश जी एक बार तो मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। एक एपिसोड उनका खत्म हो गया, अभी मर जाएंगे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, सेकंड एपिसोड था। तीसरा वो यह बोलते कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। यह नौबत ही हम लोगों ने अब आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी के साथ जो भी अभी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसको लेकर के नीतीश जी का अचानक याद आ गया कि इमरजेंसी में संघ परिवार ने कितनी ज़्यादा सेवा की। उनको अचानक बहुत सारी अच्छी बातें याद आने लगी, तो भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में कहीं संशय हो गया था कि कहीं यह फिर तो पलटी मारने की तैयारी का तो कुछ शुरुआत नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे माननीय प्रभारी जी ने प्रदेश कार्य समिति में बता दिया कि अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 36 से ज़्यादा सीटें बिहार में जीतेंगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 में पता चल जाएगा बीजेपी को कि उनके पास कितनी ताकत है। बिहार में खाता नहीं खुलेगा लोकसभा में। 2015 में तो 2014 में तो उनको पता चल चुका उनकी अपनी कितनी ताकत है। 2014 का एकमात्र चुनाव था जिसमें तीनों दल अपने अपने बल पर लड़े थे। यह सबसे अजीबोगरीब एक मुख्यमंत्री जी हैं जो अपने 17 सालों के शासन के बाद भी अपना वोट कहीं कुछ कर नहीं पाए वो, और कभी भाजपा के सहारे कभी राजद के सहारे ही उनकी नौका निकलती है, नहीं तो उनकी नौका डूबी हुई है। वो कह रहे हैं कि 2015 में बीजेपी हमसे अलग होकर के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ी थी। पता चल गया था कि बीजेपी के पास कितनी ताकत है। अलग से हम लड़े थे उस समय। माननीय अमित शाह जी का जो आज का समय का फॉर्मेट है वह नहीं था, तो भी हम 53 सीटें जीते थे। 2014 में वो अलग से लड़े थे तो केवल 40 में 36 स्थानों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो राजनीति में नीतीश जी का एक है कि जिसके साथ रहते हैं बहुत ईमानदारी से उसका गुण गाते हैं। तो अभी जो फेज चल रहा है उसमें लालू जी का आजकल गुण गा रहे हैं। अब तो कहते हैं कि यह झूठा, आप लोगों ने फंसाया है, बीजेपी वाले फंसाए हैं लालू यादव को। ये तो हमें पता चला कि ललन सिंह हमारे एजेंट हैं, ये हम लोगों को आज पता चला है। कल ही हम लोग को यह बात की जानकारी हुई कि माननीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एजेंट हैं, और हम लोगों के कहने पर 95-96 में ललन सिंह, शिवानंद तिवारी इत्यादि ने किया था। और जो 2009 में भी ललन सिंह जी जो IRCT घोटाला के कागजात लेके मनमोहन सिंह के पास जाते थे, वह सब भारतीय जनता पार्टी के कहने जाते थे। तो सबसे पहले तो उनके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने जितना लालू यादव जी पर केस किया था वह सब झूठा था, वह सब मैंने जानबूझ के एक साजिश के तहत लालू जी को फंसाया था। बाकी बातें तो बाद में होंगी, फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन ललन सिंह जी को कम से कम सार्वजनिक तौर पर इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए कि
नीतीश कुमार जी आज सच बोल रहे हैं और मैं जो 20 सालों में जितना कुछ मैंने किया है, जितने भी कोर्ट में केस किए, जितने बार मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास गया, वह सब बिल्कुल एक झूठे मुकदमे में किया। लालू जी ने किसी व्यक्ति के से दान में ज़मीन नहीं ली है 4th ग्रेड नौकरी के बदले। जितने लोगों ने ज़मीन दिया है उनका अचानक रात में प्रेम जग गया कि नहीं हमें लालू जी को ज़मीन दान देनी चाहिए, और रात में वो उन्होंने अचानक दान कर दिया। तो पहले तो ललन सिंह अपनी बात को रखे ना। एक छोटा सा सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बीजेपी क्या सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी केवल अपने बारे में सोचती है। हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे कार्यकर्ता करें, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह मेरा दायित्व है। किसी दल में आपस में क्या अंदरूनी कलह है, इससे भाजपा को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो स्थितियां देख रहे हैं वो तो सबके सामने है। राजद के नेता कभी नीतीश कुमार जी को शिखंडी बताते हैं, कभी इस सरकार को लंगड़ी सरकार बताते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके आपस का है। या तो राजद जाने कि उनके मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं या लंगड़ी सरकार के हैं, या जदयू जाने कि जो कहते थे नीतीश कुमार जी, जिस शब्दों का प्रयोग करते थे मैं कभी नहीं करता हूँ, पर उनका विधानसभा में वक्तव्य है कि तुम नौकरी देने का बोलते हो तो तुम्हारे बाप पैसा लाएंगे क्या? तुम्हारे जेल में बाप क्यों गए थे यह पता है ना, और ये जो पैसा आएगा यह तुम्हारे बाप क्या जेल से या घोटाले का जो व्यवस्था किए हैं उससे पैसा देंगे क्या नौकरी का? तो नीतीश कुमार जी ने तो यह, और यह मेरा कोई बात नहीं है, यह तो बयान उन्होंने दिया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग विरोधी भी नहीं करता। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।